हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि मेरे लाइव पोर्टफोलियो में क्या स्थिति रही है और कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। देखिए मेरा लाइव पोर्टफोलियो ये है। ये मेरे लाइव पोर्टफोलियो में आज क्या हुआ है, क्या 14,942 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यह प्रॉफिट मेरा किन किन शेयर में हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मेरा मुख्य जो होल्डिंग है वेदांता, 1521 शेयर मैंने ले रखे हैं वेदांता के 336 के भाव पर। उसमें आज क्या हुआ वो देखते हैं पहले, उसके बाद लाइव पोर्टफोलियो पे आएंगे। देखो ये है वेदांता का शेयर। मैंने जब पहला वीडियो डाला था इस चैनल पर तभी बोल दिया था कि वेदांता में पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि उसके टेक्निकल फंडामेंटल अच्छे हैं, इसलिए वो थोड़ा नीचे आया है। 50 लगभग आधा नीचे आ चुका है, 50% नीचे आ चुका था, तब मैंने ये बोल दिया था। वहाँ से लगातार ऊपर ही जा रहा है और मैंने मेरी सारी होल्डिंग लगभग एक शेयर पे ही रखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने डाली हुई है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आइए देखते हैं आज इसमें क्या हुआ। देखो आज इसने लो कितना किया, 345.90, मतलब 346 के आसपास इसने आज लो किया। और आज हाई 357.95, मतलब 358 के आसपास आज इसने हाई लगाया। अब देखते हैं कि वीक में क्या कर रहा है एक कंपनी। देखो 6.60% एक वीक में शेयर भागा है, मतलब अच्छा खासा कह सकते हैं। ठीक है, फिर एक मंथ का हमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक मंथ का हमें इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि एक मंथ में ये जो तारीख है ना, ये कौन सी तारीख है, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के आसपास यह शेयर में 50% लगभग आधी गिरावट आई थी। इसके कारण एक मंथ का हमें नहीं दिखाएगा। अभी कुछ दिन बाद दिखाना शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ से शेयर ने क्या 6 कंपनी में विभाजन किया है अपना, इसलिए नीचे आया है। कोई टेक्निकल फंडामेंटल दोस्तों इसके वीक नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर मेरा मानना है कि अभी आगे जाएगा, भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात ये अपने मूड लेवल पर टच कर लेगा, यहाँ टच कर देगा, ऐसा नहीं है। जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। देखो हमने जब पहला पहला वीडियो बनाया तब यहाँ 11 बियरिश थे, एक ही बुलिश था। फिर आज क्या है, आज एक न्यूट्रल है, 7 बियरिश है और 5 बुलिश है, मतलब धीरे धीरे बुलिश की ओर जा रहा है। अब देखो ये अपने तीनों रजिस्टेंस है। इसके पहला रजिस्टेंस 335 था, दूसरा 337 सड़तीस अड़तीस के आसपास और तीसरा 340 के आसपास था। तीनों रजिस्टेंस को एक क्रॉस करके ऊपर ऊपर के जोन में आ चुका है। और उसके सपोर्ट लेवल कहाँ थे, नीचे कहाँ तक गिर सकता था। देखो इसका पहले नीचे जा सकता 330 तक, ये दिखे रहा 330 मेरी राइट साइड, आपकी राइट साइड। फिर सेकंड सपोर्ट था इसका 328 और तीसरा सपोर्ट था 325। तो तीनों सपोर्ट लेकर के तीनों रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है, मतलब अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसमें पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है इस शेयर में। देखो जब मैंने पहला वीडियो बनाया था इस शेयर के बारे में, तभी ये सिर्फ अपने 10 डे की मूविंग एवरेज और एस्टिमेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर था। आज ये 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें विदेशी निवेशक यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने क्या किया है वो देखते हैं। इसके बाद उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे। देखो दिसंबर 2025 के हम देखते हैं, यहाँ रिटेल 16.12% है और FILS यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये 12.19% है। ठीक है, ये 12.19% याद रखना। अब देखो ये जो 12.19% था ये 13.97% हो चुका है, मतलब 2% के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें पैसा डाला है। जब भी कोई शेयर में फॉरेन इन्वेस्टर पैसा डालता है तो वो अपना पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाता है, उसके बाद ही वो निकालता है। ठीक है, और फॉरेन इंस्टीट्यूट ऐसे ही पैसे नहीं डाल देते, वो उस शेयर के बारे में पूरा रिसर्च करते हैं और उसके बाद वो पैसे लगाते हैं। फिर आइए रिटेल के बाद। देखो 25 दिसंबर 2025 में रिटेल कहाँ थे, 16.12% था इतना। ठीक है, अब मार्च 2026 में 16.22, मतलब रिटेलर ने कुछ भी अपना बड़ा या कम नहीं किया है। लेकिन कम जो हुआ है ना, ज़्यादा जो हुआ है वो यहाँ हुआ है DLS। ये जो हमारे जो होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, ये जो लोकल जो इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड और ये सब, इसमें बढ़त हुई है। देखो 25 दिसंबर कहाँ था, 8.43 और 6.68। तो 8.43 से 6.90 हो गया, मतलब भी म्यूचुअल फंड ने इसमें से कम कर दिया अपनी होल्डिंग, और 6.53 हो गया। देखो ये 6.88 था, उसकी जगह ये
653 हो गया, मतलब DILS ने भी अपना पैसा इसमें से निकाला है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसमें पैसा डाला है, ठीक है, इतना बात अब याद रखिएगा। अब आते हैं इसके रेवेन्यू पर। तो देखो ये मार्च 2026 का जो लास्ट जो क्वार्टर था 25-26 का, उसमें इसने कितना रेवेन्यू किया, मार्च के महीने वाला क्वार्टर में रिजल्ट आया, उसमें 25,027,000 का इसका रेवेन्यू था, करोड़ का इतना रेवेन्यू था, ठीक है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू भी माना जाता है। अब देखते हैं डिविडेंड कितना देती है। 13% डिविडेंड देते हैं। देखो जब कोई कंपनी डिविडेंड देती हो ना तो वो अच्छी मानी जाती है। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता कि डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती है, लेकिन वेदांता कंपनी का इतिहास रहा है कि वो डिविडेंड के लिए ही जानी जाती है। वेदांता है, कोल इंडिया, मैंने कोल इंडिया पर भी एक वीडियो बना दिया है कि मेरी होल्डिंग्स कितनी है और मैंने कहाँ कहाँ लगाई है और कितना प्रॉफिट करके मैंने निकाल लिया है, देखें, ठीक। अब देखो 13.5% डिविडेंड, 0.5% डिविडेंड मतलब क्या। आज आपने लाख रुपए के शेयर लिए हो रहे हैं, इसमें लिए होते तो एक साल तक आपने होल्ड कराया होता तो एक साल के बाद आपको 13% मिलता, मतलब 13,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलता। और वो प्रॉफिट सीधे बैंक अकाउंट में आता है, वो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आता। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की है दोस्तों कि जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो मान लो कि इसने कब कब डिविडेंड कितना कितना दिया है वो हम आपको दिखाते हैं। देखो ये वेदांता है, इसने डिविडेंड का अनाउंस किया था 23 मार्च को 11 रुपये, और डिविडेंड दिया कब, 27 मार्च को, ठीक है, कुछ दिनों में ही दे दिए। तो जब इसने डिविडेंड दिया ना तब ये कंपनी इतने 11 रुपये नीचे आई होगी। वो एक कंपनी का फंडामेंटल नीचे जनरली नीचे आती है, उसके बाद ऊपर तो चली जाती है। डिविडेंड का मतलब क्या कि बैंक के सीधे अकाउंट में ही आपका जिस अकाउंट से डीमार्ट आपका लिंक है उसी अकाउंट में पैसे आते हैं। मान लो आपका सैलरी अकाउंट नहीं, आपका कुछ भी अकाउंट है जो आपने इसमें डाला है, आपने शेयर मार्केट डीमार्ट अकाउंट में, मान लो कि आपने SBI डाला है, तो SBI के जो बैंक अकाउंट आपके हैं उसके साथ जो आपका डीमार्ट अकाउंट लिंक है, चाहे वो एंजल वन हो या कुछ भी हो, एंजल वन हो, ग्रो हो, जरोधा हो, कुछ भी हो, तो वो बैंक सीधे आपने जिस बैंक खाते से आपने वो किया है रजिस्ट्रेशन या जो भी कुछ प्रोसेस है, वो बैंक डिटेल डाली है, उसी बैंक खाते में सीधा डिविडेंड आता है। और डिविडेंड का एक फिक्स रहता है कि वो हर साल आता है, भले ही थोड़ा कम आए थोड़ा ज़्यादा आए, लेकिन हर साल आता है। और वेदांता का तो इतिहास रहा है कि उसने 100 रुपये तक डिविडेंड दे दिया है, देखना चाहेंगे हम, ठीक है। ये 2024 में कितना, 25 में कितना, 7 रुपये, 16 रुपये और 11 रुपये, मतलब 34 रुपये के आसपास डिविडेंड दिया है। ये 2024 में कितने थे, 8.5, 20 और 4, ठीक। और फिर 16, 7 और 8, इतने इतने डिविडेंड दिया है कंपनी ने, ठीक है दोस्तों। कंपनी ने 2022 में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वो डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। आप चेक कर लेना, 22 में सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है, लगभग 100 रुपये के आसपास दे दिया है। और अपना प्रॉफिट था वो लगभग सारा की सारा अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया है। और ऐसा इसने ये कंपनियां इसलिए करती है ताकि वो नए नए जो इन्वेस्टर है उसे अट्रैक्ट कर सके और उसका इन्वेस्टमेंट का पैसा वो कहीं लगा सके, दूसरा प्लांट खड़ा कर सके। और अभी वेदांता ये डीमर्जर हुआ है, मतलब 5 कंपनी में अलग अलग एक शेयर था तो उसको 5 शेयर मिलेंगे, वेदांता स्टील में, वेदांता गैस में, ऐसी ऐसी 5 कंपनियां बनाई है जो अभी लिस्टेड नहीं हुई है शेयर मार्केट में, लेकिन जल्दी ही होंगी, ऐसा न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या हो रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में सारे ये जो कॉल प्राइस है ना, ये दिख रहे हैं ना, ये मेरी आपकी और मेरी लेफ्ट साइड, वो सारे ग्रीन दिख रहे हैं क्योंकि अभी ये शेयर ऊपर जाने के मूड में। देखो ये 360 वाला जो था वो सुबह कितने पर था, वो सुबह 12-20 पर था, फिर वो ऊपर बढ़ के 14-15, 15.5 तक हो चुका है, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ऊपर जाने के मूड में है, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये शेयर अपने मूल 700 या 800 लेवल पर टच तुरंत ही हो जाएगा, देर लगेगी, 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जाएगा ज़रूर क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी वेदांता के बारे में बात। अब आइए मेरे लास्ट लाइव पोर्टफोलियो पर। ये है मेरा लाइव पोर्टफोलियो दोस्तों। पहले मैंने 5 लाख डाल कर 23,000 प्रॉफिट हुआ तब मैंने निकल गया था। तब मैंने वीडियो में आप देखना
अदानी पावर के मेरे पास 100 या 150 शेयर थे, भेल के भी 100-150 शेयर थे, कोल इंडिया के 100 शेयर थे, इटरनल जोमेटो के 50 शेयर थे। ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनी के अलग अलग शेयर थे। लेकिन मेरा प्रॉफिट हो रहा था, मैंने प्रॉफिट लेके बेच दिया और सारा की सारा होल्डिंग्स मैंने ये वेदांता लिमिटेड में डाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते जब आप श्योर हो कि ये कंपनी मुझे लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा देगी। देखो ये कंपनी 13% डिविडेंड देती है, मतलब किया मेरे ये 5 लाख का जितना होल्डिंग्स है लगभग सारा की सारा होल्डिंग्स वेदांता पे है। अब 13,000 की मान लो 10,000 से भी हम गिने तब भी हमें 5 लाख के हिसाब से 50,000 डिविडेंड मिलेगा हर साल। डिविडेंड मतलब सीधा बैंक अकाउंट, मुझसे शेयर की प्राइस से लेना देना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, डिविडेंड कंपनी रुपये 10 रुपये देती है, 15 रुपये देती है, कभी कभी साल में 35 36 40 रुपये भी दे देती है। मान लो हम 10 रुपये ही सिर्फ गिने तो भी कितना होता है, ठीक है 10,000, और ऐसे हमने 5 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं तो फिर 50,000 हुए कि नहीं हुए, तो 2.5 लाख, 2-3 साल में तो हमारा, 5 साल में तो हमारा कितना 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ऐसा ही प्रॉफिट, शेयर तो बढ़ ही रहा है। देखो ये नहीं है कि शेयर नहीं बढ़ रहा है, शेयर तो 5 साल में ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, अपने मूल लेवल को भी टच कर लेगा। लेकिन हमने होल्डिंग्स ले रखी है इसमें डिविडेंड के कारण। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी निवेश करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, उसके बाद ही आगे बढ़े। देखो अब मैं अदानी पावर का बता रहा हूँ। अदानी पावर का एनालिसिस के लिए मैंने एक शेयर ले, जो जितने 150 शेयर ले रखे उसमें सारे बेच दिए और एक शेयर एक्स्ट्रा था 151 वाला, एक शेयर मैंने रखा है 220 रुपये का, और वो आज कितना हुआ है 248 रुपये, मतलब 20% 12% बढ़ चुका है। अच्छी खासी बढ़ कहलाएगी है। फिर भेल का भी एक लिया है एनालिसिस के लिए 401 पे, आज 422 है, मतलब वो भी 5% अपने ऊपर है, अपने अपने प्राइस से, बाइंग प्राइस से, मेरे बाइंग प्राइस से। फिर आता है कोल इंडिया। कोल इंडिया थोड़ा बहुत माइनस में है लेकिन आज 1% आज की तेज़ी है। इटरनल जोमेटो एक शेयर एनालिसिस के लिए लिए रखा है, 12.93 रुपये ऊपर है, मतलब 5.32% ऊपर है, और ये देख रहा हूँ आज 2.5% ऊपर चढ़ा। फिर आता है गेल पर, गेल 163 पे लिया है, आज 169 है, 70 के आसपास जाएगा। देखो आज 0.82% चढ़ा है और ओवरऑल 3.5% चढ़ चुका है। ठीक, अब आईओसी पे बात करते हैं। आईओसी 140.42 पे लिए हैं और 143.94 रुपये पर मूव कर रहा है, 1.10% आज बढ़ा है और ओवरऑल ये 2.5% बढ़ा है। ठीक है, इरकॉन या IRFC रेलवे के जो शेयर है ना वो अभी मंदी में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रेलवे ऊपर नहीं जाएगा, रेलवे ऊपर जाएगा लेकिन एक समय लगेगा। अभी आपका रेलवे में कुछ भी होल्डिंग हो तो मेरे ख्याल से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। आपको जो भी करना है अपने एडवाइज़र से पूछ के करिएगा। ठीक, NTPC भी आज 2% चढ़ा है। PNB जो 99 रुपये था तब मैंने बोल दिया था कि इसमें पोटेंशियल है, इसलिए मैंने शेयर ले रखे हैं, मैंने इसके ज़्यादा शेयर ले रखे थे लेकिन फिर मैंने बेच दिए। मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे मैंने लाइव एनालिसिस किया कर रखा है, स्क्रीन एनालिसिस, उसमें मैंने बताया है कि मैंने कितने ले रखे हैं और कितने अभी बेच दिए। ठीक है, तो ये जो है ये अभी 106 पर चल रहा है। जब मैंने ये वो वीडियो बनाया था तब ये 99 या 100 रुपये के आसपास था, मतलब आज 106 बढ़ा है, मतलब 6% बढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमने जब लिया था तब वो 105 ही था, मैं लॉस में चल रहा था इसलिए मैंने बेच दिए। सेल का अच्छा परफॉर्म लग रहा है। देखो सेल जो है ना वो गवर्नमेंट स्टील कंपनी है, जैसे टाटा स्टील है प्राइवेट है, जैसे सेल गवर्नमेंट है। सेल का हमने एक शेयर एनालिसिस के लिए रखा है, वो एक शेयर 182 पे लिया था, वो आज 206 पर है, मतलब कि 12.79% इसकी, देखो 12.79% इसकी ग्रोथ हुई है, 23% बढ़ा है। समझ रहे हो इस बात को, मान लो आपने 1000 शेयर ले रखे होते तो आज आपके 23,000 रुपये बढ़ चुके होते शेयर में। ठीक है, ये टाटा स्टील पे पॉजिटिव मूड में आया है थोड़ा बहुत, लेकिन 120-22 के ऊपर जाए तभी इसमें कुछ बात बन सकती है। ये टाटा सिल्वर है और टाटा गोल्ड। टाटा गोल्ड तो मैंने कब लिया था, ईरान US वॉर से पहले लिया था, तब उसके बाद मैंने उसमें गिरावट ही सिर्फ देखी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरावट आएगी, गोल्ड में जब तेज़ी आएगी तो ये जो इक्विटी है ना, ये जो क्या ETF है ना टाटा गोल्ड ETF, वो ऊपर इतना जाएगा इसकी आप बात ही ना करें। लेकिन अभी मैंने एनालिसिस के लिए सिर्फ एक ही ले रखा है। ठीक है, और ये मेरा वेदांता 1501 की शेयर मैंने ले रखे हैं, 336.20 रुपये की प्राइस पर, और आज 354.70।
आज का मेरा 2.84% प्रॉफिट है और ओवरऑल प्रॉफिट 5.50 मतलब 5.5% प्रॉफिट में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का एनालिसिस, लाइव एनालिसिस। ठीक है, ओवरऑल मुझे अभी 28,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5.49%, 5.5% के आसपास है। और आज ही करीब 3% के आसपास में मेरा प्रॉफिट हो चुका है इसमें, 2.82%। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे लाइव पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको निवेश करना हो तो हम आपको टेक्निकली एजुकेशन दे सकें, आप यहाँ से एजुकेशन ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर से वही बात दोहराऊंगा कि कुछ भी निवेश करना हो तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों।